हेलो दोस्तों। तो आज हम डार्क रूम से संबंधित कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द आइडियल सेफ लाइट कलर यूज इन द एक्सरे डार्क रूम। यानी एक क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे डार्क रूम में उपयुक्त सेफ लाइट का रंग कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ब्लू। क्या होगा इसका आंसर। इसमें पूछ रहा है सेफ लाइट जो होती है उसका रंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी रेड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेफ लाइट। सेफ लाइट जो है फिल्म प्रोसेसिंग टैंक और सेफ लाइट के बीच की दूरी। एक ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ लाइट और प्रोसेसिंग टैंक के बीच की दूरी क्या होती है। इसकी दूरी होती है 1.2 मीटर। ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि सेफ लाइट में जो बल्ब यूज होता है वो कितने वाट का होता है। तो वो होता है 15 वाट। 15 वाट कम, 15 वाट या 15 वाट से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ द डेवलपर सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है डेवलपर सॉल्यूशन का उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, तो डेवलपर का जो टेम्परेचर होता है वो आपकी बुकों में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिखा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 20 डिग्री लगा देंगे। ठीक है, और डार्क रूम का टेम्परेचर हम देख लेते हैं कितना होता है। डार्क रूम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फिक्सर का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हम डेवलपर के पीएच मान की हम बात कर लेते हैं। डेवलपर का जो पीएच मान होता है वो 10 से 11 होता है जो एल्कलाई होता है। ठीक है, और फिक्सर का जो होता है पीएच मान वो 4 से 5 होता है जो एसिडिक होता है। ठीक है, अगर मान लो कि डेवलपर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो उसको फिल्म जो है क्या होगा, फिल्म पे असर क्या पड़ेगा। तो उसका जो होगा फिल्म ओवर डेवलप होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर मान लो कि डेवलपर का टेम्परेचर लो है तो क्या होगा फिल्म पे। तो वो होगी अंडर डेवलप। ठीक है, यानी कि डेवलप लेट में होगी और अच्छी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल्म डेवलपमेंट इन मैनुअल प्रोसेसिंग। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है मैनुअल प्रोसेसिंग में फिल्म डेवलप करने का औसत समय कितना होना चाहिए, ये कितना होता है। आपके ऑप्शन है। ए 1 से 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 से 5 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 3 से 5 मिनट। देखिए, डेवलपर का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 3 से 5 होता है। ठीक है, और फिक्सिंग का होता है तुम्हारा 5 से 7 मिनट। ठीक है, या कहीं कहीं 10 मिनट भी दिया हुआ है बुक में। और वॉशिंग का टाइम दिया होता है, जो वॉशिंग होती है ना डेवलप के बाद वॉशिंग करके अपन फिक्स करते हैं ना, या रिंजिंग करके फिक्स करते हैं, तो वॉशिंग का टाइम है वो 10 से 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। विच केमिकल इज यूज एज ए हार्डनर इन द फिक्सर सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है फिक्सर सॉल्यूशन में हार्डनर के रूप में कौन सा केमिकल प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट, आपके ऑप्शन है। ए सोडियम थायोसल्फेट, बी पोटेशियम एलम, ऑप्शन सी मेटल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोराइड। तो हार्डनर में क्या यूज होता है तुम्हारा पोटेशियम एलम, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही है। देखिए, हार्डनर क्या होता है। हार्डनर का काम जो है फिल्म में इमल्सन लेयर तथा जेलेटिन जो होता है उसको कड़ा करके फिल्म को खरोंचने से बचाता है। ठीक है, हार्डनर सॉल्यूशन में तुम्हारे आ जाते हैं क्रोम एलम हो गया, पोटेशियम एलम हो गया और एल्युमिनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी द आइडियल ह्यूमिडिटी इन द डार्क रूम। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है डार्क रूम में आदर्श ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 से 20 प्रतिशत,
बी 30 से 50%, सी ऑप्शन है 70 से 80%, डी है 100%। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी होगी। इसमें दो ऑप्शन आपके हटा दे रहे, एक तो ये वाला हटा दे रहे हैं और नीचे वाला हटा दे रहे हैं। तो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक है, वो आप कमेंट करके बताएं क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो आप लोग जरूर ध्यान से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच केमिकल इन डेवलपर वर्क एज ए प्रिजर्वेटिव। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है डेवलपर में कौन सा केमिकल प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्विनोन, ऑप्शन सी पोटेशियम एनम, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए सोडियम सल्फाइड, जिसको हम Na2SO3 से भी जानते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है। ये डेवलपर केमिकल जैसे मेटल और हाइड्रोक्विनोन जो हवा के संपर्क में आके ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आके ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड उन्हें प्रोटेक्ट करता है और सोडियम की लाइफ बढ़ाता है ताकि लंबे समय तक चल सके। और ये फोगिंग तथा ब्राउन कलर फिल्म पर आने से भी रोकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। कई सारे काम होते हैं इसके। ठीक है, ब्राउन कलर आता है ना, जो इसी वजह से आता है, इसकी कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिक्सर रिमूव विच पार्ट फ्रॉम द एक्सरे फिल्म। यानी क्वेश्चन कह रहा है फिक्सर जो है एक्सरे फिल्म से किस भाग को हटाता है। फिक्सर का काम क्या है, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सपोर्ट सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल, ऑप्शन बी अनएक्सपोर्ट सिल्वर हाईलाइट, ऑप्शन सी जेलेटिन बेस, ऑप्शन डी डेवलपर। तो इसका आंसर होगा आंसर बी अनएक्सपोर्ट सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल। देखिए, फिक्सर के बारे में जान लेते हैं। फिक्सर का काम क्या है कि फिल्म पर इमेज को परमानेंट बनाने के लिए फिक्सर बाद में डाल देते हैं, वो परमानेंट फिक्स हो जाती है। फिक्सर एजेंट क्या करते हैं, जो एक्सपोज ना हुए यानी कि अनएक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल तथा डेवलप ना हुए यानी कि अनडेवलप सिल्वर हाईलाइट को रिमूव करता है। ठीक है, ये रिमूव करके और जो इमेज बनती है उसको फिक्स कर देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसका काम क्या है, तो इसका काम मेन है अनएक्सपोज सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डार्क रूम शुड बी पेंटेड विद विच कलर फॉर वॉल। यानी क्वेश्चन कह रहा है डार्क रूम की दीवारों को किस रंग से पेंट करना चाहिए। ऑप्शन है वाइट, लाइट ग्रीन, ब्लैक, या ऑप्शन डी है लाइट ब्राउन या ग्रे कलर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी लाइट ब्राउन ग्रे। देखो, जो लाइट ब्राउन ग्रे का प्रयोग किया जाता है ताकि सेफ लाइट का अधिक प्रकाश रिफ्लेक्स कर सके। ठीक है, और ये ब्लैक जो है ये तो बिल्कुल नहीं किया जाता, एकदम वाइट भी बिल्कुल नहीं किया जाता है। डार्क रूम का मतलब है क्या हुआ, एकदम ब्लैक भी नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या है, लाइट ब्राउन कलर और या ग्रे कलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फिक्सिंग एजेंट इन फिक्सर सॉल्यूशन। इसमें पूछा गया है फिक्सर सॉल्यूशन का मुख्य फिक्सिंग एजेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम सल्फाइड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फाइड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसका आंसर होगा फिक्सिंग एजेंट मेन कौन सा है, ये पूछा गया। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। देखिए, फिक्सिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट जो पाउडर के फॉर्म में आता है, और एक दूसरा होता है अमोनियम थायोसल्फेट जो लिक्विड के रूप में आता है। ठीक है, ये दो तुम्हारे मेन डेवलपिंग सॉरी फिक्सिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है विच कंपार्टमेंट ऑफ द डार्क रूम इज यूज फॉर फिल्म लोडिंग अनलोडिंग। क्वेश्चन कह रहा है डार्क रूम का कौन सा भाग फिल्म लोडिंग अनलोडिंग के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वेट एरिया, ऑप्शन बी ड्राई एरिया, ऑप्शन सी फिल्म बिन जिसको डस्टबिन कहते हैं, ऑप्शन डी सेफ लाइट एरिया। इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी ड्राई एरिया। ठीक है, देखिए डार्क रूम में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा ड्राई एरिया, एक होता है वेट एरिया यानी गीला क्षेत्र। ड्राई एरिया मतलब सूखा क्षेत्र। ठीक है, अब ड्राई एरिया में क्या क्या आता है, जैसे लोडिंग बेंच हो गया, कैसेट हो गया,
फिल्म हो गया, हैंगर हो गया, डस्टबिन हो गया, एक्सपोज फिल्म, अनएक्सपोज फिल्म रखी रहती है, वो भी है। ठीक है, ये आदि चीज़ें आती हैं। वेट साइड में क्या होता है, गीले साइड में तुम्हारे सभी प्रकार के टैंक जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, टैंक सारे, जैसे टैंक में क्या है तुम्हारा, डेवलपर हो गया, फिक्सर हो गया, रेंजिंग हो गया, वॉशिंग टैंक हो गया ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तुम्हारे 10 टॉप 10 MCQ हो गए जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही हैं। ठीक है, यहाँ तक आया तो भैया लाइक शेयर कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।